आत्मा का परमात्मा से मिलन आत्मा की शुद्धि, साधना और ईश्वर की भक्ति के माध्यम से होता है। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध शाश्वत है, लेकिन माया भौतिक संसार का भ्रम के कारण आत्मा अपनी वास्तविकता को भूल जाती है। परमात्मा से मिलन को मोक्ष, समाधि या सद्गति कहा जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। 1. आत्मा और परमात्मा का स्वभाव। आत्मा ये शुद्ध, अमर और सच्चिदानंद सत्य, चेतना और आनंद स्वरूप है। परमात्मा वह सर्वोच्च चेतना और सृष्टि का मूल स्रोत है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। अर्थ, ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। 2. आत्मा और परमात्मा का मिलन क्यों जरूरी है। माया के कारण आत्मा संसार के सुख दुख में उलझ जाती है और परमात्मा से अलग महसूस करती है। मिलन से आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अनंत शांति और आनंद प्राप्त करती है। 3. परमात्मा से मिलन के मार्ग। आत्म भक्ति योग, ईश्वर की भक्ति। भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। अर्थ, केवल भक्ति के माध्यम से ही मुझे यथार्थ रूप से जाना जा सकता है। ज्ञान योग, आध्यात्मिक ज्ञान। ईश्वर और आत्मा के संबंध का गहन अध्ययन, वेद उपनिषदों का ज्ञान और ध्यान द्वारा आत्मा की वास्तविकता को समझना। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अद्वैत वेदांत में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। कर्म योग, निष्काम कर्म। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कार्यों को परमात्मा को समर्पित करते हुए बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। राज योग, ध्यान और साधना। राज योग में ध्यान, प्राणायाम और योगासन के माध्यम से मन को वश में करके आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरुद्धा। योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों को रोकना। सत्संग और गुरु की कृपा। एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने का सही मार्ग दिखाता है। सत्संग, संतों की संगति आत्मा को शुद्ध करता है और ईश्वर से जोड़ता है। 4. साधना के चरण। स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन और ईश्वर के नाम का जप। वैराग्य, भौतिक सुखों और इच्छाओं का त्याग। ध्यान, ईश्वर का ध्यान और मन को एकाग्र करना। शरणागति, स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करना। 5. परमात्मा का मिलन, मोक्ष। जब आत्मा सभी भौतिक बंधनों से मुक्त होकर पूर्ण शुद्ध हो जाती है, तब परमात्मा से उसका मिलन होता है। ये स्थिति असीम आनंद और शांति की होती है। इसे मोक्ष या कैवल्य कहते हैं। निष्कर्ष, आत्मा का परमात्मा से मिलन कठिन साधना, शुद्ध विचार और ईश्वर में अनन्य विश्वास से होता है। भक्ति, ज्ञान, कर्म और ध्यान के मार्ग आत्मा को उस परम सत्य की ओर ले जाते हैं, जहां वह सच्चिदानंद का अनुभव करती है। दोस्तों, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो देखने का आनंद लें। सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक बेहतरीन कंटेंट पहुंचाने का मौका मिलता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।